जय हिंद साथियों। मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम सभी पढ़ेंगे शब्दभेद। शब्दभेद चार प्रकार के होते हैं। पहला बनावट या रचना के आधार पर, दूसरा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग या विकार के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं बनावट या रचना के आधार पर। तीन प्रकार से होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर पांच प्रकार से होते हैं। किसी किसी बुक में चार प्रकार भी दिया गया है। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशज शब्द और पांचवा संकर शब्द। अर्थ के आधार पर देख लेते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरार्थी शब्द। प्रयोग या विकार के आधार पर दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत चार प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा विशेषण। अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आज हम सभी सबसे पहले देखेंगे बनावट या रचना के आधार पर, जो कि तीन प्रकार से होते हैं। पहला देखेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके खंड ना किया जा सके। वे शब्द जिनके खंड ना किया जा सके वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी। पानी हमारा शब्द है। अगर हम इसको खंड कर दें, पा और नी, पा अपना अलग वर्ण है, नी अलग। पा का कोई अर्थ नहीं है और नी का भी कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए हमारा पानी शब्द रूढ़ शब्द है। इसका हम खंड नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार आंख। आंख हमारा शब्द है। अगर हम चाहें इसको आ लिख दें और खा लिख दें तो ये इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो हमारा आंख भी रूढ़ शब्द हो गया। इसी प्रकार कान कर सकते हैं, कुर्सी लिख सकते हैं, ये हमारे रूढ़ शब्द हो गए। इसके बाद हम देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके हम खंडों को भी अलग कर दें तो उसका भी अपना एक अर्थ निकलता है। वे शब्द
जिनके खंडों का भी अर्थ निकले वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, इसको अगर हम खंड कर दें तो हम पाठ अलग लिख लेंगे, तो पाठ का भी अपना अर्थ होता है, और शाला अलग लिख लें तो हमारा शाला का भी एक अलग अर्थ है। पाठशाला, पाठ पढ़ने के लिए, शाला स्थान जहां पर बैठकर पढ़ा जाए, तो वो हमारा पाठशाला हो जाएगा। फिर उसी प्रकार देख लें, डाक गाड़ी, डाक गाड़ी हमारा यौगिक शब्द है। अगर इसका हम खंड करें तो हो जाएगा डाक और इधर गाड़ी। डाक हमारा शब्द है, डाक जो पत्र होते हैं उसको, उसका स्थान, और गाड़ी, गाड़ी शब्द हो जाता है डाक के लिए गाड़ी, जो डाक जो पत्र ले जाती है उसे हम डाक गाड़ी कहेंगे। हो गया। फिर देख लेते हैं, देश प्रेम। देश प्रेम हमारा दो शब्द है, मिलकर बना है। पहला देश और दूसरा प्रेम। देश प्रेम, देश का भी अपना एक अर्थ है और प्रेम का भी अपना एक अर्थ है, तो हमारे ये देश प्रेम हो गया। इसी प्रकार जैसे स्नान घर, स्नान घर हमारा यौगिक शब्द है। अगर हम इसका भी खंड करें तो स्नान अलग हो जाएगा और घर अलग हो जाएगा। स्नान का भी एक अपना अर्थ है और घर का भी अपना एक अर्थ है, तो हमारा स्नान घर, ये हमारे कुछ यौगिक शब्द हो गए। अब हम देख लेते हैं योग रूढ़ शब्द। इसके बाद योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जिसका साधारण अर्थ ना प्रकट होकर कोई विशेष अर्थ प्रकट हो, वहां पर योग रूढ़ शब्द होते हैं। वे शब्द जिनका साधारण अर्थ ना प्रकट होकर एक विशेष अर्थ प्रकट हो, एक विशेष अर्थ प्रकट हो, वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर,
जैसे लंबोदर हमारा शब्द है योग रूढ़, इसका एक अलग अर्थ प्रकट होगा। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, उस किसका लंबा है उधर किसको कहा जाता है? गणेश जी को। तो हमारा एक यहाँ पर एक विशेष अर्थ प्रकट हुआ भगवान गणेश का। वैसे ही दूसरा देखते हैं, चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ हमारा योग रूढ़ शब्द है। चंद्रचूड़, चंद्र में चंद्रमा, चूर्ण मतलब अपने जूरे में, या यूं कह सकते हैं अपने सर पर चंद्र को धारण करना। चंद्र को अपने सर पे कौन धारण करता है? भगवान शंकर जी। तो यहां से शंकर जी का एक अलग अर्थ निकला चंद्रचूड़ का। फिर देख लेते हैं उसी प्रकार चक्रपाणि। चक्रपाणि हमारा योग रूढ़ शब्द है, लेकिन चक्रपाण का एक विशेष अर्थ निकलेगा। चक्रपाण मतलब उंगली को, उंगली में चक्र को धारण करने वाला। चक्र को कौन धारण करता है? विष्णु जी। यहां हमारा चक्रपाणि का एक विशेष अर्थ निकला विष्णु। उसी प्रकार दशानन। दशानन हमारा योग रूढ़ शब्द है, लेकिन दशानन इस शब्द का अर्थ एक विशेष निकल रहा है। दशानन किसको बोलते हैं? रावण को बोला जाता है। तो ये हमारा आज शब्द भेद में रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द हम पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी साथियों के पास शेयर कीजिए, अपने परिवार को इस परिवार को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।